प्रिय श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री महाकाल, जय श्री राधे राधे। भगवान वन में भ्रमण कर रहे हैं। रास्ते में जो छोटे छोटे ग्रामीण अंचल हैं, ग्रामीण जन हैं, वो भगवान के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। और इसके पश्चात भगवान वाल्मीकि जी महाराज के आश्रम में पहुंचते हैं। उसी का वर्णन करते हुए तुलसीदास जी लिखते हैं, देखत बन सर शैल सुहाए, वाल्मीकि आश्रम प्रभु आए। राम दीख मुनि बास सुहावन, सुंदर गिरि कानन जल पावन। सुंदर वन, तालाब और पर्वत देखते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी वाल्मीकि जी के आश्रम में आए। श्री रामचंद्र जी ने देखा कि मुनि का निवास स्थान बहुत सुंदर है, जहाँ सुंदर पर्वत, वन और पवित्र जल है। शरण सरोज बिटप वन फूले, गुंजत मंजू मधुप रस भूले। खंग मृग विपुल कोलाहल करहीं, बिरहित बैर मुदित मन चरहीं। सरोवरों में कमल और वनों में वृक्ष फूल रहे हैं और मकरंद रस में मस्त हुए भौरे सुंदर गुंजार कर रहे हैं। बहुत से पक्षी और पशु कोलाहल कर रहे हैं और बैर से रहित होकर प्रसन्न मन से विचर रहे हैं। सुचि सुंदर आश्रम निरख हर्षे राजीव नैन, सुन रघुवीर आगमन मुनियांगे आयु लैन। पवित्र और सुंदर आश्रम को देखकर कमल नयन श्री रामचंद्र जी हर्षित हुए। रघुश्रेष्ठ श्री राम जी का आगमन सुनकर मुनि वाल्मीकि जी उन्हें लेने के लिए आगे आए। मुनि कहु राम दंडवत कीना, आशीर्वाद विप्रवर दीना। देख राम छवि नयन जुड़ाने, कर सन्मान आश्रम आने। श्री रामचंद्र जी ने मुनि को दंडवत किया। विप्रश्रेष्ठ मुनि ने उन्हें आशीर्वाद दिया। श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर मुनि के नेत्र शीतल हो गए। सम्मान पूर्वक मुनि उन्हें आश्रम में ले गए। मुनिवर अतिथि प्राण प्रिय पाए, कंद मूल फल मधुर मंगाए। सिय सौमित्र राम फल खाए, तब मुनि आश्रम दिए सुहाए। श्रेष्ठ मुनि वाल्मीकि जी ने प्राण प्रिय अतिथियों को पाकर उनके लिए मधुर कंदमूल और फल मंगवाए। श्री सीता जी, लक्ष्मण जी और रामचंद्र जी ने फलों को खाया। तब मुनि ने उनको विश्राम करने के लिए सुंदर स्थान बतला दिए। वाल्मीकि मन आनंद भारी, मंगल मूरत नयन निहारी। तब कर कमल जोर रघुराई, बोले बचन श्रवण सुखदाई। मुनि श्री राम जी के पास बैठे हैं और उनकी मंगल मूर्ति को नेत्रों से देखकर वाल्मीकि जी के मन में बड़ा भारी आनंद हो रहा है। तब रघुनाथ जी कमल सरस हाथों को जोड़कर कानों को सुख देने वाले मधुर वचन बोले। तुम त्रिकालदर्शी मुनिनाथा, विश्वदर्जिर तुम रे हाथा। अस कहें प्रभु सब कथा बखानी, जय जय भांत दीन बनरानी। हे मुनिनाथ, आप त्रिकालदर्शी हैं। संपूर्ण विश्व आपके लिए हथेली पर रखे हुए बेर के समान हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने ऐसा कहकर फिर जिस जिस प्रकार से रानी कैकेयी ने वनवास दिए, वह सब कथा विस्तार से सुनाई। तात वचन पुनमात हित, भाय भरत असराव। मोकऊँ दरस तुम्हार प्रभु, सब मम पुण्य प्रभाव। और कहा, हे प्रभु, पिताजी की आज्ञा का पालन, माता का हित और भरत जैसे स्नेही एवं धर्मात्मा भाई का राजा होना और फिर मुझे आपके दर्शन होना, यह सब मेरे पुण्यों का प्रभाव है। देख पाए मुनि राय तुम्हारे, भये सुकृत सब सुफल हमारे। अब जहराव और आयुष होई, मुनि उद्वेग न पावे कोई। हे मुनिराज, आपके चरणों का दर्शन करने से आज हमारे सब पुण्य सफल हो गए। हमें सारे पुण्यों का फल प्राप्त हो गया। अब जहाँ आपकी आज्ञा हो, जहाँ कोई भी मुनि उद्योग को प्राप्त न हो। मुनि तापस जिन ते दुख लही, ते नरेश बिन पावक दही। मंगल मूल विप्र पर तोषु, दह कोट कुल भूषर रोसु। क्योंकि जिनसे मुनि और तपस्वी दुख पाते हैं, वे राजा बिना अग्नि के ही अपने दुष्ट कर्मों से ही जलकर भस्म हो जाते हैं। विप्रों का संतोष सब मंगलों की जड़ है और भूदेव विप्रों का क्रोध करोड़ों कुलों को
वह इसमें कही देता है। अस जिय जान कहिए सोई ठाऊ, से सौमित्र सहित जय जाऊ। तय रच रुचिर परंतनशाला, बास करो कछु काल कृपाला। ऐसा हृदय में समझकर वह स्थान बतलाइए जहाँ मैं लक्ष्मण और सीता सहित जाऊँ, और वहाँ सुंदर पत्तों और घास की कुटी बनाकर हे दयालु कुछ समय निवास करूँ। सहज सरल सुन रघुबर बानी, साधु साधु बोले मुनि ज्ञानी। कस न कहूँ वस रघुकुल केतु, तुम पालक संतत श्रुत सेतु। श्री राम जी की सहजी सरल वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि वाल्मीकि बोले, धन्य धन्य हे रघुकुल के ध्वजा स्वरूप, आप ऐसा क्यों न कहेंगे। आप सदैव वेद की मर्यादा का पालन रक्षण करते हैं। श्रुति सेतु पालक राम, तुम जगदीश माया जानकी। जो सृजत जग पालत, हरत दुख पाए कृपा निधान की। जो साथ शीस आयुष मय धरु लखन, सचराचर धनी। सुरकाज धर नर राज तनु, चले दलन खल निश्चर अनी। हे राम, आप वेद की मर्यादा के रक्षक जगदीश्वर हैं, और जानकी जी आपकी स्वरूप भूता माया हैं, जो कृपा के भंडार आपकी रुख पाकर जगत का सृजन पालन और संहार करती है। जो हजार मस्तक वाले सर्पों के स्वामी और पृथ्वी को अपने सिर पर धारण करने वाले हैं, वही चराचर के स्वामी शेष जी लक्ष्मण हैं। देवताओं के कार्य के लिए आप राजा का शरीर धारण करते हुए दुष्ट राक्षसों की सेना का नाश करने के लिए चले हो। राम स्वरूप तुम्हार बचन अगोचर, बुद्धि पर अभिगत अकथ अपार, नेति नेति नित निगम कहे। हे राम, आपका स्वरूप वाणी के अगोचर, बुद्धि से परे, अव्यक्त, अकथनीय और अपार है। वेद निरंतर उसका नेति नेति कहकर वर्णन करते हैं। जग पेखन तुम देखन हारे, बिदहरि शंभु न चावन हारे। तेउ न जाने मरम तुम्हारा, और तुम्हें को जानन हारा। हे राम, जगत दृश्य है, आप उसके देखने वाले हैं। आप ब्रह्मा विष्णु और शंकर को भी नचाने वाले हैं। जब वे भी आपके मर्म को नहीं जानते, तब और कौन आपको जानने वाला है। सोई जाने देहु, सोई जाने जे देहु जनाई। जानत तुम्हें तुम्हें हुई जाई। तुम्हारे कृपा तुम्हें रघुनंदन, जाने भगत भगत और चंदन। वही आपको जानता है जिसे आप जना देते हैं, और जानते ही वह आपका ही स्वरूप बन जाता है। हे रघुनंदन, हे भक्तों के हृदय के शीतल करने वाले चंदन, आपकी कृपा से भक्त आपको जान पाते हैं। चिदानंदमय दे तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी। नर्तन धरेउ संत सुर काजा, कहु करऊँ जस प्राकृत राजा। आपकी देह चिदानंदमय है। यह प्रकृति जन पंच महाभूतों की बनी हुई कर्म बंधन युक्त त्रिदेह विशिष्ट मायक नहीं है, और उत्पत्ति नाश वृद्धि क्षय आदि सब विकारों से रहित है। इस रहस्य को अधिकारी पुरुष ही जानते हैं। आपने देवता और संतों के कार्य के लिए दिव्य नर शरीर धारण किया है, और प्रकृति के तत्वों से निर्मित देह वाले साधारण राजाओं की तरह से कहते और करते हैं। राम देख सुन चरित तुम्हारे, जड़ मोह बुध हुए सुखारे। तुम जो कहो करो सब साचा, जस काछिए तस चाहिए नाचा। हे राम, आपके चरित्रों को देख और सुनकर मूर्ख लोग तो मोह को प्राप्त होते हैं, और ज्ञानी जन सुखी होते हैं। आप जो कुछ कहते करते हैं वह सब सत्य उचित ही है, क्योंकि जैसा स्वांग भरे वैसा ही नाचना भी तो चाहिए। इस समय आप मुख्य रूप में हैं, अतः मनुष्योचित व्यवहार करना ठीक ही है। पूछो मोह की रहूँ कहे, मैं पूछत सकचाऊँ। जय न हो तय दे कहे, तुम्हें दिखाओ ठाऊँ। आपने मुझसे पूछा कि मैं कहाँ रहूँ, परंतु मैं यह पूछते सकचाता हूँ कि जहाँ आप ना हो वह स्थान बता दीजिए, तब मैं आपके रहने के लिए स्थान दिखाऊँ। सुन मुनि वचन प्रेम रस साने, सकुच राम मन मोह मुस्काने। वाल्मीकि हंस कहे बहोरी, बानी मधुर अमीय रस बोरी। मुनि के प्रेम रस से सने हुए वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी रहस्य खुल जाने के डर से सकचाकर मन में मुस्कराए। वाल्मीकि जी हंसकर फिर अमृत रस में डूबी हुई मीठी वाणी बोले,
श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। त्रिलोकीनाथ